बीएड जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी एलिजिबिलिटी वाले मैटर की सुनवाई कंप्लीट कर ली गई है। मामले को फिर से एक नई डेट मिल गई है, लेकिन आज सुनवाई में लगभग 1 घंटे की बहस हुई है। 1 घंटे में क्या कुछ हुआ ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप समझ पाएं कि केस किसकी तरफ झुकाव हो रहा है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही केस टेकअप हुआ तो सबसे पहले ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा गुड्डू सिंह जी का नाम लिया गया कि गुड्डू सिंह जी का केस क्या है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जब ये मध्य प्रदेश में मामला चल रहा था तो जब 11 अगस्त का जजमेंट आ गया, उसके बाद से जब रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया श्री अर्नब घोष जी के द्वारा, जो कि रजिस्ट्रार लेवल पर कैंसिल हो गया, पहले वाला मैं बता रहा हूं, उस समय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बीएड की तरफ से यह सूचना दी गई कि ये केस रिव्यू के लिए चला गया है और इस वजह से हाईकोर्ट रिव्यू के डिसीजन का वेट कर रही थी। उसके बाद से जब रजिस्ट्रार लेवल पर कैंसिल हुआ और फिर से रिव्यू के लिए मैटर गया, तो फिर से ये बातें उठी कि एक और रिव्यू का मैटर है जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इस वजह से इस मामले को होल्ड कर दिया जाए। और हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू का डिसीजन का वेट करते हुए 24 तारीख की तिथि दे दी गई थी, जो कि कल सुनवाई हुई। अब आज फिर गुड्डू सिंह जी का नाम लिया गया। इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए जो बीटीसी की तरफ से वकील थे विज्ञान साजी, उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई कि हर बार किसी न किसी नई याचिका को लेकर के ये केस पेंडिंग चला जाता है। और उन्होंने पुरानी जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का खुद का जजमेंट है, उसमें उन्होंने उस जजमेंट को पढ़ करके सुनाया कि हाईकोर्ट ने खुद कहा था कि रिव्यू पिटीशन अगर 11 तारीख को उस मामले में कोई डिसीजन नहीं आता है तो हाईकोर्ट स्वतंत्र होगी अपना डिसीजन देने के लिए। साथ ही साथ जो बीटीसी की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम उपस्थित थी, उन्होंने ये कोर्ट को अवगत कराया कि बार बार ये रिव्यू पिटीशन और इस प्रकार की चीज़ें जितनी बार भी गई हैं, सब कुछ रिजेक्ट कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इस समय वर्तमान में इस प्रकार का कोई भी केस पेंडिंग नहीं है जो कि बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी के रिव्यू से जुड़ा हुआ हो। फिर उसके बाद से हाईकोर्ट ने यह पूछा कि गुड्डू सिंह जी का मैटर क्या है, तो यहां पर मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने यह बताया कि यह मैटर क्वालिफाइंग मैटर से जुड़ा हुआ है, इसका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। और साथ ही साथ ये जो श्री गुड्डू सिंह जी का जो मैटर है वो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर है, जो कि श्री रामशरण मौर्य वाले केस से 2020 में डिसाइड हो गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर भर्ती कंप्लीट हुई थी। तो वो भर्ती का नेचर और जो मध्य प्रदेश में भर्ती का नेचर चल रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती चल रही है वो हाई कोर्ट के सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मैटर के तहत सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद से ये मैटर डिसाइड हो रहा है कि किस प्रकार से सब्जेक्ट टू आउटकम इस पूरी भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को प्रभावित करने जा रहा है। तो ये पहला जब केस टेकअप हुआ तो पहले मैटर पे यही चीज़ें सुनी गई कि गुड्डू सिंह जी की याचिका क्या है, और इसमें हाईकोर्ट ने इसके बारे में जानना चाहा, जिससे जो बीटीसी की तरफ से एडवोकेट थे उन्होंने अपोज करते हुए ये कहा कि ये मैटर डिफरेंट है और इसमें कोई भी ऐसा इस समय वर्तमान में कोई भी पेंडिंग केस नहीं है जो कि बीएड की एलिजिबिलिटी और रिव्यू से जुड़ा हुआ हो। उसके बाद बीएड की तरफ से ये पक्ष रखा गया कि जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है वो प्रोस्पेक्टिव होता है, मतलब जिस दिन डिसीजन दिया गया उस दिन से उस डिसीजन को लागू किया जाएगा। पहले जो ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं उसको जब तक सुप्रीम कोर्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कहती है, यानी भूतलक्षी जब तक नहीं कहती है, तब तक इसको पास्ट से कैसे लागू किया जा सकता है। यहाँ पर फिर बीटीसी के एडवोकेट्स ने इसको अपोज करते हुए 2 जजमेंट के बारे में बताया। यहाँ पर उन्होंने जो श्री अर्नब घोष जी की याचिका थी उसके प्रेयर को उन्होंने पढ़ करके सुनाया कि जो अर्नब घोष जी की याचिका थी उसमें यही प्रेयर किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो रिव्यू वाला मैटर था, मॉडिफिकेशन क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन वाला, उसमें यही प्रेयर किया गया था कि जो 11 अगस्त 2023 के पहले, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले जो एडवर्टीजमेंट जारी हो चुके हैं, उन एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत जो भर्ती प्रक्रिया रनिंग में है या फिर सब्जेक्ट टू आउटकम है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई एक ऐसा दिशा निर्देश राज्यों को दे दे कि अगर 11 अगस्त 2023 से पहले कोई भी एडवर्टीजमेंट जारी हो चुका है तो उसमें बीएड अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब इसी केस को लेकर के और इसी प्रेयर को लेकर के जो बीटीसी की तरफ से एडवोकेट थे उन्होंने कोर्ट को यह समझाने की कोशिश की कि चूंकि ये मैटर प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव का है ही नहीं। यहाँ पर जो विज्ञान साजी थे जो कि पिटिशनर की तरफ से उपस्थित हुए थे, उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर अगर कोई बीएड चयनित अभ्यर्थी एक दिन भी सर्विस में है तो वो आर्टिकल 21A जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार की बात करता है, उसका सीधे तौर पर हनन है। ये जो बीटीसी के एडवोकेट थे उन्होंने कोर्ट को बताया। यहाँ पर
फिर से ये मामला उठा कि दो इस प्रकार के केस थे जिसमें ये प्रेयर किया गया था कि 11 अगस्त के जजमेंट से पहले जो भी एडवर्टीजमेंट आ चुकी थी उसमें बीएड को अलाउ कर दिया जाए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल क्लियर कट माइंडसेट के साथ है कि बीएड अभ्यर्थी नहीं हो सकते, चाहे वह 11 अगस्त के पहले का ही जजमेंट क्यों ना हो। लेकिन ये उन भर्तियों के लिए था, ध्यान से सुनिएगा, ये उन भर्तियों के लिए था जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम थी। अब आप इसको 69,000 से जोड़ करके देखेंगे तो वो मैटर अलग हो जाएगा, क्योंकि वो मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, स्पेशली आज का वीडियो मध्य प्रदेश पर है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। तो मध्य प्रदेश का जो मैटर है वो मैटर डिसाइडेड नहीं है, वो मैटर ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के। और इसी जब ये अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था श्री देवेश शर्मा जी की याचिका में, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि जितनी भी हाईकोर्ट में मामले पेंडिंग है, सब्जेक्ट टू आउटकम है, वो हम अपने फैसले के सब्जेक्ट टू आउटकम रखते हैं। यानी कि डायरेक्टली वो सभी भर्तियां जो कि ऑनगोइंग थी या फिर पेंडिंग थी वो सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के जजमेंट के अधीन चली गई। और वैसे भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अगर आप अप्रैल 2023 वाला जजमेंट देखेंगे तो वो हाईकोर्ट भी कह रही है कि हमारी जो भर्ती है वो हम एपेक्स कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रहे हैं। ये सारे डिसीजन को जो बीटीसी के एडवोकेट थे उन्होंने पढ़ करके कोर्ट में सुनाया है। जो ऑनरेबल जस्टिस थे उन्होंने पूछा कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 11 अगस्त के जजमेंट की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि वह बीएड सेलेक्टेड कैंडिडेट के नंबर कितने हैं उसके बारे में जानना चाहते थे, कितने बीएड कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर मीनाक्षी अरोड़ा मैम जो बीटीसी की तरफ से पक्ष रख रही थी, उन्होंने कोर्ट को बताया कि जब ये क्लेरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन चल रहा था तब वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रख रही थी। उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा भारी संख्या में कैंडिडेट हैं बीएड जो कि वर्किंग हैं अलग अलग राज्यों में। तो यहाँ पर जो ये मैटर था, फिर कोर्ट ने पूछा, ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत केस गया हुआ था, यानी कि मौलिक अधिकारों के रक्षा के तहत, यानी कि जो भी सर्विस में है उसका भी मौलिक अधिकार जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पर फिर बीटीसी के एडवोकेट ने कोर्ट को ये अवगत कराया कि जो ऑलरेडी एक तरीके से क्लेरिफिकेशन वाला एप्लीकेशन था उसमें आर्टिकल 32 का ही प्रयोग किया गया था, जो श्री अर्णब घोष जी की याचिका जो कि अभी हाल ही में 11 जनवरी को सुनने के बाद से डिसमिस कर दिया गया। तो उसमें यही, और जो अभी बीएड वेलफेयर जो उत्तर प्रदेश की याचिका थी जिसमें ये प्रेयर किया गया था आर्टिकल 32 के अंतर्गत कि हमने एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को देख करके बीएड किया हुआ है, तो हमें ऐसे कैंडिडेट जो 2018 से लेकर के जजमेंट आने 11 अगस्त 2023 जजमेंट आने से पहले बीएड में प्रवेश ले चुके थे उनको प्राथमिक के लिए हमेशा मान्य कर दिया जाए, जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत ही याचिका प्रेयर किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कॉस्ट के साथ केस को डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इन सभी बातों को कोर्ट से जो डीएलएड के एडवोकेट थे उन्होंने अवगत कराया कि जो आर्टिकल 32 की बात की जा रही है कि जो चयनित बीएड कैंडिडेट हैं उनके भी मौलिक अधिकार हैं, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये पॉइंट को डिसमिस कर चुकी है, खारिज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में ये दो प्रेयर में ये दो केसेस में ये प्रेयर किए गए थे। एक तो बीएड वेलफेयर वाला जो कि यूपी से मामला गया था जिसमें 10,000 का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है, और साथ ही साथ जो श्री अर्णब घोष जी की याचिका थी उसमें भी आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्रेयर किया गया था। इन दोनों एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। तो उसके बाद से बीटीसी के कैंडिडेट जो एडवोकेट थे उन्होंने कोर्ट को यह अवगत कराया कि इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ऐसा केस पेंडिंग ही नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड करना है बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के। और इसी बात पर विज्ञान साह जो कि डीएलएड की तरफ से वकील थे उन्होंने कोर्ट को यह अवगत कराया कि इस समय वर्तमान में अगर कोई भी एक सिंगल बीएड कैंडिडेट है जो कि वर्किंग में है तो वो सीधे तौर पर आर्टिकल 21 का जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मौलिक अधिकार की बात करता है उसका हनन है, ये कोर्ट को अवगत कराया। इन सभी बातों पर जो बीएड की तरफ से एक सीनियर एडवोकेट मैम थी मोहना मैम, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराते हुए ये कहा कि जो 11 अगस्त का जजमेंट है उसमें जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है उसमें बीएड को मना किया गया है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट में टीचर कैंडिडेट शामिल नहीं हो सकते। पुरानी भर्तियों के बारे में उस कोर्ट जजमेंट में कुछ भी बातें मेंशन नहीं की गई है। तो फिर उसके बाद से जो बीटीसी की तरफ से एडवोकेट थे उन्होंने पूरे मामले को समझाया कि किस प्रकार से ये पुरानी भर्तियों पर भी लागू हो सकता है, क्योंकि ये इनका जो नियुक्ति दिया गया वो मार्च 2023 में दिया गया। ध्यान से समझिएगा, मार्च 2023 में इनको नियुक्ति मिला था बीएड जो कि मध्य प्रदेश में चयनित है। मार्च 2023 समय याद रखिएगा क्योंकि पूरा खेल जो है वो समय का ही है। वहां पर कोर्ट को ये अवगत कराया गया बीटीसी की एडवोकेट के माध्यम से कि जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए क्वैश किया गया
जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा। और कब? 25 नवंबर 2021 को। ध्यान से समझिए, 25 नवंबर 2021 को ही वो एडवर्टीजमेंट क्वैश हो चुका था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए, इलीगल करार देते हुए, और उसके बाद से उसका लीगल पोजीशन खत्म हो चुका था। और उस नोटिफिकेशन के आधार पर 2023 में इनको अपॉइंटमेंट मिल रहा था। और चूंकि ये भर्ती ऑलरेडी, ध्यान से समझिए, चूंकि ये भर्ती ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम है, इस वजह से इनका जो अपॉइंटमेंट है वो भी इलीगल हो जाता है। कोर्ट को ये अवगत कराया गया बीटीसी के वकीलों के द्वारा। आज के डेट में भी मीनाक्षी अरोड़ा मैम, जो बीटीसी की तरफ से अपना पक्ष रख रही थी, उन्होंने कोर्ट को यह अवगत कराया कि ये जो पूरा मैटर है वो पर्टिकुलर किसी एक राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है। 25 नवंबर 2021 भले ही जोधपुर हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट ने ये मामले को डिसाइड किया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए, लेकिन इसका इंपैक्ट केवल राजस्थान पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेंट्रल लेजिस्लेचर का एक नोटिफिकेशन है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि एक्ट बनाती है संसद के माध्यम से, आरटी एक्ट 2009 इंपावर किया गया 1 अप्रैल 2010 से, जिसके धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत एनसीटी एक्ट 1993 के अंतर्गत एनसीटी को इंपावर किया गया कि मिनिमम एलिजिबिलिटी वो तय कर सकते हैं। और उसी का प्रयोग करते हुए एनसीटी ने 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन निकाला, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया। तो चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीके से आप कह सकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया, तो ये जो पूरा इसका इंपैक्ट था वो केवल राजस्थान पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे देश भर पर पड़ेगा। क्योंकि उसी नोटिफिकेशन के आधार पर राजस्थान में भी अभ्यर्थी, बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में एलिजिबल हो रहे थे और सभी राज्यों में हो रहे थे। तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक राज्य में अगर उसका लीगल पोजीशन खत्म हो गया तो दूसरे राज्य में लीगल पोजीशन बना रहेगा, नहीं। इस वजह से जो बीटीसी की तरफ से एडवोकेट थे, उन्होंने कोर्ट को यह अवगत कराया कि ये जब 2021 में ही क्वैश हो चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने कभी उस पर स्टे दिया ही नहीं, तो ये 2021 से ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और इनको जो नियुक्ति पत्र मिला, इनको जो अपॉइंटमेंट मिला, वो मार्च 2023 में जाकर के मिला। तो उनका जो अपॉइंटमेंट था वो ऑलरेडी एक तरीके से इलीगल हो जाता है। और चूंकि ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है, और इसके बाद से जो विज्ञान सा, जो बीटीसी की तरफ से एडवोकेट थे, उन्होंने सुप्रीम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को पटना के मैटर से अवगत कराया। पटना में भी सिमिलर मैटर उन्होंने बताया। जैसे मध्य प्रदेश में जब शिक्षक भर्ती एमपी वर्ग 3 का नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद से ये भर्ती को, जो वहाँ का जो सर्विस रूल है, यानी कि जिसके तहत शिक्षक भर्ती नियमावली जो होती है प्रत्येक राज्यों की अलग अलग, उसको वहाँ के कैंडिडेट ने कोर्ट में चैलेंज किया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चैलेंज किया। और जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन था उसे भी चैलेंज किया। इसी प्रकार का सेम मैटर जब 2020 में बिहार में छठे चरण की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकलता है, तो वहां के कैंडिडेट पटना हाईकोर्ट में इसको चैलेंज करते हैं और बिहार की जो सर्विस रूल है उसको भी चैलेंज करते हैं, जो नियमावली है शिक्षकों की। तो यहां पर जो बीटीसी की तरफ से एडवोकेट थे, उन्होंने कोर्ट को यह अवगत कराया कि पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 का, उसका हवाला देते हुए बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए पात्र नहीं मानती है, क्योंकि वो भर्ती भी सब्जेक्ट टू आउटकम थी। उसके बाद से कोर्ट को, जो बीटीसी की तरफ से एडवोकेट थे, उन्होंने पूरे मैटर को समझाने की कोशिश की कि ये जो मैटर है मध्य प्रदेश वाला, वो बिल्कुल सिमिलर है पटना हाईकोर्ट के मैटर से, क्योंकि पटना में भी सेम चीज चैलेंज था और सेम भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम था। और वही मैटर मध्य प्रदेश में है कि ये भी सेम चीज चैलेंज था, 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन, और साथ ही साथ जो वहाँ का सर्विस रूल है वो सभी चीज़ें चैलेंज थी, और ये भर्ती भी सब्जेक्ट टू आउटकम थी। इस वजह से पटना हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसे ही यहाँ पर भी लागू कर दिया जाए। और साथ ही साथ पटना हाईकोर्ट के डिसीजन के आधार पर ही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी बीएड अभ्यर्थियों को ऑनगोइंग जो वहाँ की भर्ती प्रक्रिया उसे बाहर करने का आदेश दे दिया था, अभी हाल ही में दिया है। तो इन सभी जजमेंट को फिर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रखा गया है बीटीसी के एडवोकेट के द्वारा, और जो सिनेरियो वहां पर था बिहार में, जो सिनेरियो उत्तराखंड में था, वही सिनेरियो यहां पर सिमिलर बता करके बीएड अभ्यर्थी जो चयनित कैंडिडेट है उनको बाहर करने के लिए प्रेयर किया गया है। इन सभी मैटर में अगर आज के पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो जो बीटीसी की तरफ से एडवोकेट थे श्री विज्ञान सा जी, उनको सबसे ज्यादा मौका मिला अपने बातों को रखने के लिए। अभी जो बीएड की तरफ से एडवोकेट हैं और जो इंटरवीनर्स हैं उनको भी मौका कोर्ट देगी। कोर्ट ने बोला है कि इसको अगले डेट में हम फिर से सुनेंगे। यहाँ पर देखिए 29 और 30 दो तिथियों को लेकर के कोर्ट 29 तारीख को डेट फिक्स करना चाहती थी, लेकिन कुछ अपोज की वजह से ये मैटर 30 तारीख को लिस्ट किया जाने के लिए प्रस्तावित है। तो ये मैटर जो है वो 30 जनवरी 2024 को
अब ये पूरा मैटर जो है एक तरीके से समराइज होने की स्थिति में आ चुका है और इसमें कुछ भी अब नया सुनने के लिए नहीं है, क्योंकि बीएड की तरफ से अगर आप पक्ष देखेंगे तो उनका एक तो केसरी नंदन वाला पक्ष है, दूसरा कि हमारा एडवर्टीजमेंट जजमेंट से पहले आ चुका है। इस पर उन्होंने कुछ सबमिशन दिया है और कुछ सबमिशन अभी और होना है, और साथ ही साथ जो इंटरवेनर्स हैं उनके भी कुछ सबमिशन होने वाले हैं अगर कोर्ट अलाउ करती है तो। लास्ट में जो इंटरवेनर्स थे उनकी तरफ से एक एडवोकेट ने बोला, तो कोर्ट ने बोला कि हम अगली डेट में आपको मौका देंगे, तो हो सकता है कि उनको कोर्ट मौका दे दे। बीएड की तरफ से जो एडवोकेट होंगे उनको फाइनल सबमिशन के लिए बोला जाएगा, और जो डीएलएड के एडवोकेट हैं उन्होंने भी लगभग अपना सबमिशन कर दिया है, और अगर कुछ पॉइंट छूटा होगा तो वो अपना फाइनल सबमिशन करेंगे। मतलब कि अब देखेंगे तो इस मैटर में कुछ भी नया सुनने के लिए अब नहीं है, क्योंकि जितने भी राज्यों की परिस्थितियां थी, जो सिमिलर मैटर था, अन्य जो मैटर थे, वो सब कुछ ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं। इसके बाद से गुड्डू सिंह जी की याचिका के आधार पर डेट लेने की जो बात चल रही थी कि हम उसके डिसीजन पर वेट कर लेते हैं, तो इसे जो बीटीसी की तरफ से कैंडिडेट एडवोकेट थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि डिसीजन का वेट किया जाए, क्योंकि ये मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2020 में डिसाइड हो चुका है और वो क्वालिफाइंग मार्क्स के श्री रामशरण मौर्य वाले केस से जुड़ा हुआ है, तो इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। इस वजह से इस केस से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, और इस वजह से अगला जो डेट होगा 30 तारीख, उसमें मोस्ट प्रोबेबल है कि केस जो है वो बहुत डिसीजन के करीब आ जाए, और अगर हो सके तो एक आध अगर लगातार तिथि देनी पड़े तो हो सकता है हाईकोर्ट एक और तिथि में इस केस को फाइनल कर दे, क्योंकि लगभग चीज़ें अब इसमें कंक्लूड हो चुकी हैं। आज के पूरे सिनेरियो में यही कुछ रहा। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।